नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। ये 191वां एपिसोड समर्पित है प्रभु श्री राम की आराधना और वंदना पर। अब जबकि 22 जनवरी की तारीख निकल गई है और अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से प्रभु श्री राम के बाल विग्रह, जिसको मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया था, उसकी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हम ये जानते हैं कि अयोध्या के लोगों के राजा राम और तमाम दुनिया में बसे सनातनियों के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आराधना साकार ब्रह्म के रूप में, सगुण रूप में कैसे होती है। भगवान राम के सगुण रूप के सबसे बड़े उपासक और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने भी भगवान के बाल रूप की आराधना की है। मैं भी जब मेरा पूरा युवावस्था अयोध्या जन्मभूमि होने के नाते वहीं युवावस्था गुजरी है, तो हमारा भी अपना एक पर्सनल मंदिर था वशिष्ठ कुंड के समीप, जिसमें हनुमान जी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न की मूर्तियां थी। वो मंदिर अब रहा नहीं किन्हीं कारणोंवश। वहां मैं भी पूजा करता था और भगवान राम की स्तुति करता था। लेकिन तुलसी ने भगवान राम के बाल रूप की आराधना या पूजा कैसे की, इसको हम जानते हैं। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित भगवान राम के बाल रूप की आराधना है। उसी से 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद में भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठग धिक से। तुलसी मन रंजित अंजन नैन, सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरै। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरै। अरदम कै दतिया दुति दामिनी, ज्यों किल कै कल बाल विनोद करें। और अवधेश के बालक चारी, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर 12 बार सुभाई, चितई तुम त्यों हमारो मनु मोहें। पूछती ग्राम बधू सिय, सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जान की जानी भली। तिरछै करी नैन दिसैन, तिन्ह समुझाय कछु मुसुकाई चली।
तुलसी ते ही अवसर सोह सब अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। और आगे बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमक घन बीच जग छवि मोतीन माल अमोलन की। और घुंघुरारी लट लट कै मुख ऊपरी कुंडल लोल कपोलन की। न्यवछावर प्राण कर तुलसी बाली जाऊं लला इन बोलन की। पद कंजनी मंजू बनी पनहि धनु ही सर पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट लिए। तुलसीयस बालक सो नहीं ने है कहाँ जप जोग समाधि किए। नर ते खर सुकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। तो ये आपने देखा तुलसी की भगवान राम के बाल रूप की आराधना। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी बन मंदिर में बिहर। अवधेश यानी राजा दशरथ के 4 बालक हैं जो तुलसी के मन मंदिर में हमेशा विचरण करते हैं। और दतिया दम कै दुति दामन जो, दतिया यानी दांतों की पंक्तियां दमकें चमकती हैं। तो भगवान राम का प्राकट्य धरती पर कैसे हुआ, ये भी एक कहानी है। वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित किया है कि एक बार धरती जब राक्षसों के अत्याचार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तो गाय का वेश बनाकर ब्रह्मा के पास पहुंची और उसने कहा कि राक्षसों के अत्याचार से मैं बहुत प्रताड़ित हूं, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, आप चिंता मत करो, मैं राजा दशरथ के यहाँ अवतार लूंगा, विष्णु का अवतार, और तभी आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए भी ब्रह्मा को प्रयास करना पड़ा। वो भगवान विष्णु क्षीर सागर शयनी लक्ष्मीपति के पास गए और उनसे अनुनय विनय की कि हे विष्णु, हे श्रीमन नारायण, अब आपका अवतार लेने का समय आ गया है। और वो प्रार्थना भी तुलसीदास ने वर्णित की है रामचरितमानस के बालकांड में। ये मैं पढ़ूंगा। उसके बाद भगवान राम के प्राकट्य के अवसर पर कौन सी प्रार्थना की जाती है अयोध्या के सभी मंदिरों में, वो एकमात्र प्रार्थना। और फिर भगवान जब अरण्यक में पहुंचते हैं तो ऋषि मुनियों ने उनकी आराधना कैसे की, ये पढ़ूंगा। तो पहले ब्रह्मा जी ने जो स्तुति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कि वो अवतार लें, वो मैं पढ़ता हूं। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा
अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करौ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। तो ये ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण भगवान विष्णु की आराधना की और तब उन्होंने माता कौशल्या की गोद से वो पैदा हुए और अपना प्राकट्य जब उन्होंने उनका हुआ तो तब भी उन्होंने बाल रूप की जगह पहले अपना जो कि श्रीमन नारायण का वेश था असली रूप में सामने आए कौशल्या के। और कौशल्या जी को उनकी स्तुति करनी पड़ी कि आप ये रूप छोड़कर बाल रूप में आइए। तो कैसे वो तुलसीदास जी के हाथों से जो लिखा गया है वही बात, वही स्तुति अयोध्या के सभी मंदिरों में भगवान के बाल रूप को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। यही परंपरा है और कोई स्तुति है नहीं इतनी बढ़िया। तो वो मैं आपके सामने 4 लाइनें पढ़ता हूं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख
सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयौ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहै, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहै, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीलायति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वै बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भवकूपा, विप्रधेनु सुरसंतहित, लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। अब उसके बाद मैं पढ़ता हूं, जब वो अरण्यक में पहुंचे तो ऋषियों मुनियों को जब पता चला कि राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ सीता मैया के साथ वन में पधारे हैं, तो सब ऋषियों मुनियों को ऐसा नहीं था कि राम के बारे में पता नहीं था। उनको पता था कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो राक्षसों का वध करने आए हैं। तो उन्होंने एक गूढ़ रहस्य जो अरण्यक में हुआ और जो ज्यादातर जनता जिसको इसके बारे में पता नहीं, सबको लगता है रावण सीता को हर के ले गया, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। और तुलसीदास ने इसका भी वर्णन किया है, रावण के हाथ सीता कभी लगी ही नहीं, क्योंकि पंचवटी में ही भगवान राम ने अग्नि प्रज्वलित करके सीता मैया को वहां दान दे दिया था। और उन्होंने लंका में सीता मैया की अग्नि परीक्षा क्यों की, ये भी गूढ़ रहस्य है। सीता मैया पंचवटी के अग्निकुंड में समा गई और वहां से जो सीता मैया निकली वो उनका प्रतिरूप थी, प्रतिबिंब थी। और जब इसीलिए अग्नि परीक्षा की पर वो जिद कर गए राम जी लंका में कि उन्हें सीता वापस चाहिए थी, और इसीलिए लंका में अग्नि परीक्षा की गई। जो प्रतिबिंब सीता मैया थी वो उस अग्निकुंड में समा गई और वास्तविक सीता मैया वहां से निकली जो पंचवटी में अग्निकुंड में समा गई थी। तो इस तरह तुलसीदास ने इस बात को भी प्रमाणित किया है। गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य उपासक और राम की वृहत कथा कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने ये कहा है कि सीता मैया कभी भी राम से दूर नहीं गई। तो जब अरण्यक में पहुंचे तो ऋषि मुनियों ने उनकी वंदना कैसे की वो मैं पढ़ता हूं।
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनं स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोजवैरिवन्दितं मजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतं गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं तु स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तो ये सुनि जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिरुनावा। और फिर अनूप रूप भूपतिं नतोह उर्विजापतिं प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। तो ये किस तरह उन्होंने कहा है और आगे है कि किस तरह सगुण रूप की पूजा की है। इसकी जो है चर्चा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नखन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई रघुबीर चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी। तो ये देखा आपने गोस्वामी तुलसीदास दुबे ने किस तरह भगवान राम के बाल रूप की आराधना की है। रामचरितमानस में किस तरह ब्रह्मा जी ने धरती माता की प्रार्थना पर श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु की आराधना की है धरती पर अवतार लेने के लिए, और किस तरह ऋषि मुनियों ने अरण्यक में भगवान राम की आराधना की है। इसी एपिसोड में गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए मैंने ये रहस्य भी साफ किया, इस रहस्य से पर्दा उठाया कि किस तरह सीता कभी अशोक वाटिका में गई ही नहीं, बल्कि जो सीता अशोक वाटिका में थी
वो वास्तविक सीता का प्रतिबिंब थी। पंचवटी में वो अग्नि में समा गई थी और इसीलिए भगवान राम ने लंका में अग्नि परीक्षा की जिद की, जिससे वास्तविक सीता उन्हें मिल जाए। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलें, किसी और बात पे चर्चा करें। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री राम।